हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और उसमें हमने बेसिक वाले क्वेश्चन सीख लिए थे, यानी चैप्टर का बेसिक सीख लिया था, किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह जो वैल्यूज़ को जो है कन्वर्ट करना है, और एवरेज स्पीड निकालना सीख ली थी। ठीक है, अब एवरेज स्पीड से ही रिलेटेड बच्चों 2-4 क्वेश्चन हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसी में। ठीक है, तो देखो आज के लिए पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 9 घंटे में 620 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें से कुछ दूरी बस से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार से तय करता है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। अब एक तो सबसे बेसिक कंडीशन है, सबसे बेसिक से सीख लो, उसके बाद एलिगेशन लगाना भी सिखाऊंगा इसमें। ठीक है, देखो उसने कहा 9 घंटे में 620 किलोमीटर दूरी तय करता है बच्चों। 9 घंटे में 620 किलोमीटर की दूरी तय होती है, और उसने पूछा है लास्ट में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो ये जो 620 किलोमीटर की दूरी है बच्चों, इसमें से कुछ तो उसने तय की है बस से और बाकी बची हुई तय की है उसने कार से। तो हम मान लेते हैं कि कार से जो दूरी तय हुई है वो बच्चों x किलोमीटर है। ठीक है, और बाकी दूरी कितनी बची? बाकी दूरी बची 620 माइनस x किलोमीटर। ये दूरी किससे चली होगी? उसने बस से तय की होगी। अब जो टोटल बस से तय करने में और कार से तय करने में जो बच्चों टोटल टाइम लगा है वो कितना है? 9 घंटे है। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं T1 प्लस T2 इक्वल टू 9 आवर, 9 घंटे। पहला वाला टाइम बस के द्वारा तय किया गया समय और कार के द्वारा लिया गया समय, जो टोटल होगा वो तो 9 घंटे होगा। तो हमने T1 प्लस T2 बराबर 9 घंटे कर दिया। अब क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि बच्चों T बराबर क्या होता है? D/S। ठीक है, अब 1 ले रहे हैं तो हम ले लेंगे D1/S1 प्लस D2/S2 इक्वल टू 9 आवर। अब डिस्टेंस T1 कौन सा है? बस के द्वारा तय की गई, तो इसके लिए दूरी कितनी है? 620 माइनस एक्स, तो ये तो हुआ 620 माइनस एक्स। और स्पीड कितनी है बस की? तो बस की स्पीड है बच्चों 60 प्लस D2 है कार द्वारा तय की गई दूरी, वो है x, और कार की स्पीड कितनी है? 80 बराबर 9। ठीक है, अब चाहो तो एलसीएम ले लो, तो 60 और 80 का एलसीएम आया बच्चों 240। 60 से भाग करेंगे 4, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डायरेक्ट कर देते हैं 0, 4 दूनी 8, 4 से 24, 2480 माइनस के 4x प्लस 8 से भाग करेंगे 3 आएगा तो हो जाएगा 3x बराबर 9। ठीक है, अब 240 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा बच्चों 2480 माइनस के x बराबर 9 गुणा 240, मल्टीप्लाई कर दो 0, 9 चौक 36 का 66 लगे 3, 9 दूनी 18 और 3 21। ठीक है, अब x को उधर ले जाओ, 2160 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा। x बराबर कितना जाएगा बच्चों? 0, 2 और 4 में से एक गया बच्चों 3। x क्या है? x बराबर आया 320, और x क्या था? कार द्वारा तय की गई दूरी, और यही तो पूछा है कि कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? कितनी है? 320 किलोमीटर है, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है, अभी ये बहुत बेसिक वाला मेथड था बच्चों x मानकर। अब मैं आपको दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा, अगर x मानकर नहीं करना है दूसरे मेथड से, यानी एलिगेशन से किस तरह करेंगे। ठीक है, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, ये नीचे नहीं दिख रहा है, एक बार दोबारा देख लो, सॉल्व कर लेंगे। ये 60 और 80, 60 और 80 का एलसीएम कितना है बच्चों? 240। अब 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 बार, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 दूनी 8 और 4 से 24, 2480 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 80 से इसको भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x बराबर कितना है? 9। 240 की 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा बच्चों 2480 माइनस के x बराबर 0, 9 चौक 36 का 6 से लगे 3, 9 दूनी 18 और 3 21। 2160 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, x उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 0 घटाएंगे तो 8 में से 6 गया 2 और 4 में से गया 3, और x क्या था? कार द्वारा तय की गई दूरी। x बराबर कितना आया? 320, यानी कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई बच्चों? 320 किलोमीटर। इधर दिख नहीं रहा था। ठीक है, चलो तो इस तरीके से तो कर लेंगे आप लोग। अब अगर इसको एलिगेशन से करना है तो एलिगेशन से देखो किस तरह करेंगे।
देखो अगर एलिगेशन से करना है, उसने कहा कुछ दूरी तो बस से तय करता है वो, और कुछ दूरी कार के द्वारा तय करता है। अच्छा, बस की चाल कितनी है बच्चों? बस की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार की चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? स्पीड है। तो ये बस की चाल है, ये कार की चाल है। तो पूरी जो दूरी तय हुई है उसमें औसत चाल कितनी है? एवरेज स्पीड। तो औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी है 620 और कुल समय है 9 घंटे। तो एवरेज स्पीड आई 620 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये है एवरेज स्पीड। कुल दूरी 620 किलोमीटर, कितने समय में? कुल 9 घंटे में। तो कुल दूरी 620 बटे कुल समय 9 घंटे। एवरेज स्पीड आ गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड बीच में लिख दी। ये कार की चाल, बस की चाल है, ये कार की चाल है, ये औसत चाल है टोटल। तो बताया था फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और टोटल बीच में लिखते हैं। अब देखो एलिगेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ हम एलसीएम जब 9 लेंगे बच्चों, तो 9 तो नीचे आने वाला है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिफरेंस लेंगे तो 9 एलसीएम लेंगे तो 9 आए। अच्छा, 9 से भाग करेंगे तो 9 छंग कितना है? 54, 540। तो 620 में से 540 घटाएंगे तो कितना आया बच्चों? 80। ठीक है, फिर यहाँ भी एलसीएम 9 लेंगे, 9 अट्ठे 72। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एलसीएम 9 लेंगे, 9 अट्ठे 72, 720। तो 720 में से 620 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 100। बताया था ये जो बीच वाला नंबर होता है, जो एवरेज होता है, वो एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। तो बड़ा तो ये इससे है, इसलिए इसमें से इसको माइनस किया। अब ये जो है छोटा है इससे, तो इसमें से इसको माइनस किया तो 100 आया। 100 बटे 9 से 9 कैंसिल हुआ, 20 से भाग करेंगे तो 20 में 100 और 20 चौक 80। ठीक है, तो ये जो रेशियो आया बच्चों, तो ये रेशियो आया टाइम का, समय का अनुपात। ठीक, हमेशा समय का अनुपात आएगा। फिर अब ये जो टाइम था टोटल कार और बस का, वो 9 घंटे था बच्चों। इसका मतलब बस का टाइम 5 यूनिट और कार का टाइम 4 यूनिट। तो 5 और 4 कितना हुआ? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट बराबर 9 घंटे। तो 1 यूनिट बराबर 1 घंटे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? कार द्वारा तय की गई दूरी। तो कार के द्वारा कार को चलने में कितना समय लगा? तो कार को चलने में समय लगा बच्चों 4 यूनिट। तो 1 यूनिट 1 घंटे के बराबर है, तो 4 यूनिट 4 घंटे के बराबर है। इसका मतलब जो कार है वो 4 घंटे तक चली है, और किस चाल से चली है? 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो डी बराबर क्या होता है बच्चों? एस इंटू टी। अब स्पीड कितनी है कार की? 80 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा? 4 घंटे। 8 चौक 32 यानी 320 किलोमीटर। तो 320 किलोमीटर की दूरी कार के द्वारा तय की, और यही हमसे पूछा गया। ठीक है, तो हम इस तरह एलिगेशन का यूज भी कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका और है एलिगेशन में ही, एक तरीके से और भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ एलिगेशन लगाया गया है स्पीड पर। ये क्या है बच्चों? स्पीड ही तो है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो एलिगेशन लगाया गया है वो स्पीड पर लगाया गया है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, डिस्टेंस पर एलिगेशन लगा लो। ठीक है, देखो किस तरह होगा, बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो जैसा हम ये मान लेते हैं, वो जो व्यक्ति है उसने पूरी जो दूरी है वो 9 घंटे में तय की है, और उसने कहा कुछ दूरी बस से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो हम ये मान लेते हैं कि वो बस से चला और पूरे के पूरे 9 घंटे वो बस से ही चलता रहा। अब बस से चला है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वो 9 घंटे तक, पूरे 9 घंटे तक चलता रहेगा तो कितनी दूरी तय करेगा बच्चों? तो 60 गुणा 9 यानी 540 किलोमीटर। तो हम मान लेते हैं कि पूरे के पूरे टाइम वो बस से तय करता रहा दूरी। तो 60 गुणा 9 यानी 540 किलोमीटर बस के द्वारा तय कर लेता। ठीक है, या फिर ये मान लो कि पूरी की पूरी दूरी या पूरे के पूरे समय वो कार से दूरी तय करता रहा, और कार की चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर पूरे 9 घंटे चलेगी तो कितनी दूरी तय करती बच्चों? 80 गुणा 9 यानी 720 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती। ठीक है, लेकिन रियल में जो दूरी है वो है कितनी? वो तो 620 किलोमीटर है। तो जो दूरी है उसको बीच में लिख दिया, जितनी है वो वास्तविक रूप है। ठीक है, वही बस के द्वारा तय की गई दूरी, कार के द्वारा तय की गई दूरी, और टोटल दूरी है कितनी उसको बीच में लिख दिया। आप एलिगेशन लगा दो इनका। देखो यहाँ कितना डिफरेंस है बच्चों? यहाँ 80 का डिफरेंस है।
अच्छा यहाँ कितना डिफरेंस है, तो यहाँ 100 का डिफरेंस है, तो 20 से 5 बार कैंसिल और 20 से 4 बार कैंसिल। किसका रेशियो आया बच्चों, ये टाइम का रेशियो आया। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे भाई टोटल टाइम कितना हुआ है, ऐसे 5 और 4 9 यूनिट, 9 यूनिट, और जबकि टाइम है कितना 9 घंटे, तो 9 यूनिट 9 घंटे के बराबर है, 1 यूनिट 1 घंटे के बराबर है। हमसे पूछा है कार के द्वारा तय की गई दूरी, तो कार द्वारा लिया गया समय कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट 4 घंटे के बराबर होगा। तो कार ने 4 घंटे में दूरी तय की, और किस चाल से तय की बच्चों, कार की चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो दूरी कितनी तय करेगा, डी बराबर एस इंटू टी। स्पीड है 80 और टाइम है 4 घंटे, तो दूरी कितनी हुई 320 किलोमीटर। और यही हमसे पूछा है कि कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है बच्चों, तो वो है 320 किलोमीटर। बताओ समझ आया नहीं आया। तो कोई भी एक मेथड जो आपको ठीक लगा हो, जो रटना ना पड़े, ऐसा मेथड आप यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसी की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप के, और फिर हम यहाँ से एक नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे। वो टॉपिक मतलब जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे, तो वहाँ हमारी अप्रोच क्या होगी। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। पहले 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के कर लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 16 घंटे में 920 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें से कुछ दूरी बस से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार के द्वारा तय करता है। तो इस बार बताना है कि बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो पहले बेसिक से सीख लो, उसके बाद एलिगेशन लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे उसने कहा 16 घंटे में 920 किलोमीटर की दूरी तय होती है बच्चों, 16 घंटे में 920 किलोमीटर की दूरी तय होती है, और इसमें भी कुछ दूरी तो बस से तय होती है और बची हुई दूरी कार से तय होती है। ठीक है, और पूछा है बस द्वारा तय की गई दूरी, तो हम बस द्वारा तय की गई दूरी को मान लेते हैं x, जिससे कि बाद में हमें घटाना नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। वरना आप कार के द्वारा तय की गई दूरी मान सकते हो, लास्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा, और यहाँ पर x का जो माना जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस के द्वारा तय की दूरी मान लेते हैं बच्चों हम x किलोमीटर, और टोटल दूरी 920 किलोमीटर है। तो कार ने कितनी दूरी तय की होगी, तो टोटल दूरी में से अगर बस की वाली दूरी घटा लेंगे तो एक कार की दूरी तय हो जाएगी कितने किलोमीटर। ठीक है, अब बस ने जो तय की है बच्चों वो तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कार ने 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इन दोनों दूरियों को टोटल तय करने में जो समय लगा है वो तो 16 घंटे है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों T1 + T2 बराबर 16 घंटे, T बराबर D/S। तो देखो बस के लिए दूरी x और बस के लिए स्पीड 16, सॉरी बस के लिए स्पीड 50 प्लस कार के लिए दूरी 920 - x और कार के लिए स्पीड 70 बराबर 16। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो 50 और 70 का एलसीएम कितना है 3500। ठीक है, 3500 नहीं 350, 50 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 और 7x हो जाएगा, प्लस 70 से भाग करेंगे तो आएगा 5 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 दूनी 10, 5 9 45 और 41 माइनस के 5x बराबर 16। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, और ये 7x - 5x कितना हो जाएगा 2x, प्लस ये हो जाएगा 4600 बराबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 16 × 5 = 80 और 16 की 48, 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 5600 में से जब 4600 माइनस करेंगे तो 1000, और 2 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 500। और क्या पूछा था कि बस द्वारा तय की गई दूरी, और बस के द्वारा तय की गई दूरी थी x किलोमीटर, और x का मान कितना है 500। तो बस के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी बच्चों 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। बताओ समझ आया। तो जो लोग बेसिक से करने वाले हैं वो इस तरह कर सकते हैं, और जो एलिगेशन अभी बताता हूँ एलिगेशन किस तरह करना। ठीक है, तो कोशिश क्या करो आप एलिगेशन डिस्टेंस पर लगा लो, जो हमने इसका दूसरा वाला मेथड बताया था एलिगेशन का, कि आप दूरी पर दूरी बना लो सभी की और एलिगेशन लगा लो। उसमें क्या होता है कि उसमें पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं आता है, वो आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट लो।
लेते हैं जो बस है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 16 घंटे में वो टोटल दूरी तय हुई है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो बस है वो पूरे 16 घंटे तक चलती रही। तो जब 16 घंटे तक चलेगी और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी तो कितनी दूरी तय कर लेगी बच्चों? 16×80 यानी 800 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी बस, अगर पूरे टाइम चलती रहेगी। वैसे ही हम मान लेते हैं कि अगर कार है वो पूरे के पूरे 16 घंटे चलती रही होती 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो पूरे 16 घंटे में कितनी दूरी तय करती? तो 16 × 112 यानी 1120 किलोमीटर। लेकिन रियल में जो बस और कार के द्वारा तय की गई दूरी थी वो कितनी थी? 920 किलोमीटर। इसको बीच में लिख दिया 920 किलोमीटर। अब एलिगेशन लगाएंगे, कितना डिफरेंस है? बड़े में से छोटा घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 120। अच्छा ये देखो बताया था ना, ये नंबर एक से बड़ा होता है तो ये नंबर इससे बड़ा है, और ये नंबर दूसरे से छोटा होगा तो इससे छोटा है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 200। 20 से भाग करेंगे तो 20 से नहीं सॉरी 4 से भाग कर लो तो 4×5 = 20 और 4×3 = 12। तो ये 5:3 बताया किसका समय आया, किसका अनुपात आया सॉरी, तो ये टाइम का अनुपात आया 5:3। अब यहाँ से हमारे हिसाब से जो रेशियो में कुल टाइम है टोटल वो कितना है बच्चों? 5 और 3 8 यूनिट, जबकि टोटल टाइम है कितना? 16 घंटे। 8 यूनिट 16 घंटे के बराबर है, 1 यूनिट 2 घंटे के बराबर होगा। क्या पूछा? बस के द्वारा तय की गई दूरी। तो बस ने कितना समय लिया होगा बच्चों? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट कितने के बराबर है? 5 × 10 घंटे। इसका मतलब जो बस है वो 10 घंटे तक चलती रही बच्चों। और बस की चाल कितनी है? बस की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो D बराबर होता है S/T। स्पीड कितनी है बस की? वो है 50 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लगा बस को? 10 घंटे। तो दूरी कितनी होगी? 500 किलोमीटर। तो बस ने कितनी दूरी तय की होगी बच्चों? वो 500 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। बताओ समझ आया नहीं आया? तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, वो आपको करना है, देखेंगे कि मेरे से जल्दी कौन करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 15 घंटे में 690 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें से कुछ दूरी बस से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार से तय करता है। तो बस द्वारा तय की दूरी बतानी है बच्चों। तो देखो करो जल्दी जल्दी, कौन करेगा? बस और कार। भाई कार जो है, बस जो है वो 45 की स्पीड से चलती है। अगर 15 घंटे तक चलती रहे वो तो कितनी दूरी तय करेगी? 15 × 45 है 15×5 = 75, 7 और 15×4 = 60 और 7 = 67, 675 किलोमीटर। और अगर वो कार से तय करते रहे पूरी दूरी पूरे टाइम तो 15×5 = 75 यानी 750 किलोमीटर कार की दूरी। लेकिन टोटल दूरी कितनी है बच्चों? 690 है। इसको बीच में लिख दीजिए। अब एलिगेशन करेंगे तो यहाँ बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 690 - 675 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, और यहाँ 750 में से इसको घटाएंगे कितना बचेगा? 60। तो 15 से भाग करेंगे तो 15×4 = 60। ये किसका अनुपात आया? टाइम का अनुपात आया। अब 4 और 1 कितना है? टोटल 5 यूनिट है, जबकि टोटल टाइम कितना है? 15 घंटे। 5 यूनिट 15 घंटे के बराबर है, 1 यूनिट 3 घंटे के बराबर होगा। अब क्या पूछा है? बस के द्वारा तय की गई दूरी। तो बस को कितना समय लगा होगा? 4 यूनिट। 1 यूनिट 3 घंटे के बराबर है तो 4 यूनिट 12 घंटे लगे होंगे बस को। और किस स्पीड से चली है बस? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो दूरी कितनी होगी? D बराबर है S/T। स्पीड 45 और टाइम 12। तो 12×5 = 60 और 12×4 = 48 और 6 × 54 = 540 किलोमीटर। इसका मतलब बस के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी बच्चों? वो 540 किलोमीटर की दूरी बस के द्वारा तय की गई। बताओ। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब लोगों का आंसर मुझसे पहला आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो अभी कुछ लोगों को अगर दिक्कत हो रही है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसको बाद में कर लेना जिस मेथड से भी करना है। और समझ नहीं आता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, इस पर आप फ़ोटो खींचकर सेंड कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, या कॉल भी कर सकते हो, पूछ सकते हो कि कोई और मेथड आपको जो समझ में आ रहा हो या किसी और मेथड से आपको सीखना हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसी के सवाल करेंगे।
देखो, अब जो कॉन्सेप्ट है हमारा, अब जो टाइप हम सीखने वाले हैं वो है बच्चों, अगर मान लो कोई भी दो व्यक्ति हैं, कोई भी दो वस्तु हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तब हमारी अप्रोच क्या होती है, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, जैसे कि समझ लो कि एक कार है बच्चों, ये कार है, इसे वैन मान लो, ठीक है, और एक दूसरी कार है, कार 1 कार 2, ये दो कार हैं। अब ये इधर चल रही मान लो और ये भी इधर ही जा रही है, इसे कहते हैं सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा। ठीक है, अब मान लो इस कार की चाल तो है बच्चों 80 किलोमीटर पर आवर और इस कार की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अप्रोच हमारी क्या होगी वो मैं सिखाने के लिए आपको ऐसा मान लेता हूँ कि ये जो कार है ये भी मान लो 1 घंटे चली और ये कार है ये भी 1 घंटे चली। ठीक है, तो स्पीड है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, तो डिस्टेंस निकल जाएगी। अगर हम देखें तो इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों, d बराबर होता है s इंटू टी। स्पीड कितनी है 80 और टाइम कितना है 1, इसका मतलब ये 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी पहली वाली कार 1 घंटे में। और अगर मैं इसकी बात करूं d बराबर s इंटू टी, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी बच्चों, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब मैं आपसे पूछूं कि इनकी जो सापेक्ष दूरी हुई, जो रिलेटिव टाइम, रिलेटिव डिस्टेंस हुई, यानी इन्होंने कितनी डिस्टेंस का डिफरेंस हुआ। मान लो अगर ये दोनों एक साथ चल रही हैं बच्चों, तो 1 घंटे में इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। अगर मान लो ये एक ही साइड, एक तरफ से चल रही है, मान लो दोनों एक साथ चलना शुरू करती हैं, तो 1 घंटे में इनके बीच कितनी दूरी हो जाएगी। तो वो क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस लेंगे, तो 60 का और 80 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। तो आपको यही समझाना है, कॉन्सेप्ट ये है बच्चों इसका, कि जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हम स्पीड में क्या कर देते हैं बच्चों, स्पीड में कर देते हैं, देखो -80 - 60 कितना है 20। ठीक है भाई, आपको आप कहोगे कि ये घटाया क्यों, तो वो मैंने आपको समझा दिया कि 1 घंटे में दोनों के द्वारा तय की गई जो दूरी होगी उसका अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वो वही आएगा जो स्पीड का डिफरेंस होगा। तो आपको केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी स्पीड में हम माइनस कर लेते हैं, उनकी स्पीड को घटा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, या आप थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचना है तो आप ऐसा सोचो कि मान लो आप एक ट्रेन की विंडो सीट पर बैठे हुए हो, ठीक है, और ट्रेन जिस स्पीड से भी चल रही है उसको छोड़ो, जिस स्पीड से भी ट्रेन चल रही है, चलो डायग्राम से समझा देते हैं कि एक ट्रेन है बच्चों, ठीक है, और ये आप बैठे हुए हो और विंडो सीट पर बैठे हुए हो आप, ठीक है, और ये ट्रेन चल रही है बच्चों, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, पीछे से एक ट्रेन आती है, पीछे से एक ट्रेन आती है जिसकी स्पीड है बच्चों 100 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जब पीछे से तेज गाड़ी आएगी तभी तो वो आपकी ट्रेन को पार करेगी। तो आप बैठे थे विंडो सीट पर और ट्रेन में बैठे हुए थे जिसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास से क्या है, दूसरी ट्रेन निकल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, तो जब आप दूसरी ट्रेन को देखोगे पास से निकलते हुए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों ट्रेन कितना धीमे चल रही है ना भाई। आप देख सकते हो बहुत आराम से चल, एक ही दिशा में रही हैं, लेकिन आपको क्या महसूस होगा कि दूसरी ट्रेन या हमारी ट्रेन कितना धीमे चल रही हैं। तो धीमे चलने का मतलब क्या हुआ, स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड है, जो सापेक्ष चाल है, वो कम हो गई। तो कम कब हुई, जब एक ही दिशा में जा रहे हैं। और कैसे कम हुई, जब हम इसको माइनस कर लेंगे, तो 100 - 80 यानी 20 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई इन दोनों की रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल। ठीक है, आप लोगों ने महसूस ना किया हो तो इस बार महसूस जरूर करना, विंडो सीट पर बैठकर जरूर देखना। ठीक है, चलो, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर हैं, ये S1 स्पीड है और ये S2 स्पीड है, और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, जो सापेक्ष चाल होगी, वो क्या होगी, S1 डिफरेंस S2। जो भी स्पीड, जिसकी स्पीड ज़्यादा है, ज़्यादा वाली स्पीड में से कम वाली स्पीड को माइनस कर दो। ठीक है, चलो इसे नोट करो, फिर इसका क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं।
देखो पहला क्वेश्चन है इस टाइप का बच्चों, दो व्यक्ति क्रमशः 95 किलोमीटर पर आवर तथा 70 किलोमीटर पर आवर 95 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कितने समय बाद उनके बीच 250 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, मतलब समझ लो क्या है कि दो व्यक्ति हैं बच्चों, एक व्यक्ति है वो चलता है 95 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरा व्यक्ति है वो चलता है 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो हमसे पूछा है कि कितने समय बाद इन दोनों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी, 250 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। और क्योंकि जो तेज है वो तेज चलने वाला है वो आगे पहुंच जाएगा और धीमे चलने वाला है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा और एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों। क्योंकि आपको पता है जब ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जो तेज चलने वाला है वो स्टार्टिंग से दूरी बनाता चला जाएगा, चलेंगे दोनों लेकिन फिर भी दूरी बनती चली जाएगी इनके बीच। तो देखो क्या करना है, उसने पूछा है कि कितने समय बाद, यानी क्या पूछा बच्चों, टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या है, टी बराबर होता है d/s, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब डिस्टेंस कितनी है आप देखेंगे, तो डिस्टेंस उसने कहा है कि कितने समय बाद 250 किलोमीटर हो जाएगी उनके बीच की दूरी तो हो जाएगी 250 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है, मैंने आपको बताया था जब एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हम स्पीड में क्या करते हैं, स्पीड में बच्चों घटा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 95 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 10। यही पूछा है हमसे कि कितने समय बाद उनके बीच कितनी दूरी हो जाएगी, 250 किलोमीटर। तो 10 घंटे बाद उनके बीच कितनी 250 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर इसी को हम इस तरीके से लें कि मान लो अगर हम आपसे कहें कि जो पहला वाला व्यक्ति है वो 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, तो 10 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगा बच्चों, 950 किलोमीटर। और जो दूसरा व्यक्ति है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 10 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा वो, 700 किलोमीटर। क्योंकि दोनों बराबर समय तय करेंगे, भाई 10 घंटे अगर पहला व्यक्ति चलेगा 10 घंटे दूसरा व्यक्ति भी चलेगा। तो आप देख सकते हैं 950 माइनस के 700 यानी 250 किलोमीटर की दूरी का अंतर हुआ और ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो कर लेंगे आप लोग इस टाइप का। चलो बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर दो व्यक्ति सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो उसमें क्या होना है, टाइम का स्पीड का क्या करना है, डिफरेंस करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कितने समय बाद उनके बीच 80 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है बच्चों कि जब 80 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी इनके बीच, इसका मतलब जो तेज चलने वाला व्यक्ति है वो सबसे आगे पहुंच जाएगा, वो चलता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जो धीमे चलने वाला है वो पीछे रह जाएगा, वो चलता है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। चलेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में। हमसे पूछा है टाइम, टी बराबर क्या होता है बच्चों, d/s, टी बराबर d/s। तो इनके बीच कितनी दूरी होनी है बच्चों, 80 किलोमीटर। और स्पीड, जब ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड में क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, यानी इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो स्पीड में माइनस करेंगे तो 80 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 16 घंटे में। इसका मतलब जो दोनों व्यक्ति हैं वो 16 घंटे तक चलते रहेंगे और 16 घंटे तक चलने के बाद उनके बीच में अब जो दूरी हो जाएगी वो 80 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में वैसे मेंशन नहीं है कि दोनों एक ही बिंदु से चले हैं, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि दोनों एक ही बिंदु से चल रहे हैं। ठीक है, वरना फिर वो अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग कोई ना कोई दूरी देगा, तब वो पूछ लेगा कि कि वो मिलेंगे कब एक दूसरे को। ठीक है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप की लैंग्वेज देते हैं तो समझ लो कि दो व्यक्ति 80 और 75 की चाल से एक ही दिशा में चल रहे हैं। चाहो तो यहाँ पर लिख लेना, एक ही पॉइंट से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं या चल रहे हैं, तो कितने समय बाद उनके बीच 80 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। तो कितने समय बाद हो जाएगी बच्चों, 16 घंटे बाद। ये आंसर हुआ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आसानी से बिना कैलकुलेशन, बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। डायरेक्ट यहीं से देखोगे और कैलकुलेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं लैंग्वेज में। देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन है
दो स्थानों ए व बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, ठीक है। एक व्यक्ति स्थान ए से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा दूसरा व्यक्ति स्थान बी से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में दौड़ते हैं या एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे एक साथ होंगे, ठीक है। मतलब क्या है, एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक स्थान है ए, एक स्थान है बी, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। उसने कहा एक व्यक्ति तो स्थान ए से चलता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, और दूसरा व्यक्ति स्थान बी से चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, और ये एक ही दिशा में चल रहे हैं। अब आप लोग बताओ, अगर मैं कहने लगूँ बच्चों कि ये इस दिशा में चल रहे हैं, तो क्या ये मिल पाएंगे? तो ये तो नहीं मिल पाएंगे। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है, ये थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है कि जब वो एक दिशा में चल रहे हैं, उसका मतलब तेज चलने वाला पीछे चल रहा होगा, तो ये इस दिशा में जा रहे होंगे, तभी तो वो पकड़ पाएगा उसको, दूसरे वाले व्यक्ति को। तो हमसे पूछा है कितने समय बाद वे एक साथ होंगे, मतलब कितने समय बाद वो एक दूसरे के साथ होंगे, ये तेज चलने वाला धीमे चलने वाले को पकड़ लेगा। कितने समय बाद, मतलब क्या पूछा है, टाइम। तो टी बराबर क्या होता है बच्चों, डी/एस, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी है इनके बीच, 60 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है। और स्पीड, जब ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड के साथ क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे तो 72 - 60 कितना हो जाएगा, 12। तो 60/12 यानी 5 घंटे। इसका मतलब 5 घंटे बाद जो है वो दोनों व्यक्ति एक साथ होंगे एक ही पॉइंट पर, जो भी वो पॉइंट होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि वो यहाँ पर ही मिलेंगे, वो कहीं आगे जाके मिलेंगे, ठीक है। ऐसा समझ लो कि वो चलते रहे और मान लो इस पॉइंट पर वो दोनों एक साथ हों। तो कभी कभी वो पूछ लेता है कि कितनी दूरी पर जाकर मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है बच्चों, टाइम निकालना होता है पहले, कि कितने टाइम बाद वो मिलेंगे। उसके बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे कि वो कितनी दूरी उन्होंने तय कर ली। तो दूरी वाले सवाल भी मैं आपको अभी कराऊंगा, पहले टाइम निकालना सीख लो, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, दो स्थानों ए व बी के बीच 75 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 75 किलोमीटर की दूरी है। एक व्यक्ति स्थान ए से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा व्यक्ति स्थान बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कितने समय बाद वे एक साथ होंगे, मतलब टाइम पूछा है। तो चाहो तो रफली डायग्राम बना लो, जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तब काम आएगा। तो एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है, इनके बीच की दूरी है 75 किलोमीटर। अब एक व्यक्ति ए से चलता है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा बी से चलता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। टाइम का कोई उन्होंने डिफरेंस दिया नहीं है कि मान लो कि इतने समय बाद या इतने समय पहले चलते हैं, इसका मतलब एक साथ चल रहे होंगे। अगर टाइम का वो डिफरेंस देगा तो बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो मैं लिख के बताऊंगा आपको, समझाऊंगा। अब ये दोनों जब चलना शुरू कर रहे हैं, इनके बीच 75 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो कवर करनी है। तो टाइम कितना लगेगा बच्चों, तो टी बराबर होता है डी/एस। तो डिस्टेंस कितनी है, 75 किलोमीटर, और स्पीड जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो 75 - 50 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 दिया 75 यानी 3 घंटे। और यही पूछा है कितने समय बाद वो एक साथ मिलेंगे। तो कितने घंटे बाद मिलेंगे बच्चों को, तो 3 घंटे बाद वो एक साथ एक ही पॉइंट पर होंगे, एक ही बिंदु पर। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर इस टाइप के। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों। अगर मान लो वो पूछ ले, यहीं पर पूछ ले कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर मिलेंगे, या दूसरा जो पॉइंट था बी प्लेस जो था वहाँ से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अगर दूरी भी पूछ लेता है तब क्वेश्चन को किस तरह करना है, पहले टाइम ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन आगे और बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो वो क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, दो स्थानों ए व बी के बीच की दूरी 75 किलोमीटर की दूरी है, और एक व्यक्ति स्थान ए से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा व्यक्ति स्थान बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो और एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो बताना है स्थान ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। तो एक रफली डायग्राम बना लेते हैं, बहुत जरूरी है। एक स्थान बी है, एक स्थान ए है, इनके बीच की जो दूरी है वो है 75 किलोमीटर। अब एक व्यक्ति ए से चलता है, वो तो चलता है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
और दूसरा व्यक्ति बी से चलता है, वो चलता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि वो यहाँ से मान लो वो यहाँ पर जाकर मिलेंगे, वो इस पॉइंट पर, एक पॉइंट सी मान लिया, इस सी बिंदु पर या सी स्थान पर वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो हमें ये बताना है कि वो स्थान ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो पहले क्या निकालना है, मैंने आपको बताया था, तो पहले टाइम निकाल दो कि वो किस टाइम पर एक दूसरे को मिलेंगे। तो टाइम टी बराबर क्या होता है बच्चों, तो टी बराबर होता है d/s, समय बराबर दूरी बटे 4। अब दूरी कितनी है इनके बीच, 75 किलोमीटर, और स्पीड जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड में माइनस कर देंगे, तो 75 - 50 यानी 25। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे बच्चों, 3 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि वो दूरी। अब एक बात बताओ, जो ए वाला व्यक्ति है ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा और बी वाला व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो कितना समय लगेगा, पहले वाले व्यक्ति को भी यहाँ तक सी तक पहुँचने में और दूसरे वाले व्यक्ति को भी सी तक पहुँचने में कितने घंटे का समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा। अब अगर स्थान ए से दूरी पूछी है तो ए से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाला सी तक 3 घंटे में पहुँचता है, तो कितनी दूरी तय करेगा, d = s × t। स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, 3 घंटे। तो 75 × 3 कितना हुआ बच्चों, 225 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेगा। बताओ समझ आया। या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हो कि चलो बी को मान लो, ठीक है, बी को मान लो, अगर आप बी को चलाएंगे तो बी जो है यहाँ से यहाँ तक 3 घंटे में पहुँचेगा, तो 3 घंटे में बी कितनी दूरी तय करेगा, d = s × t। बी की स्पीड 50 है और बी का टाइम है 3 घंटे, तो 150 किलोमीटर चलेगा बी। 150 यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन अगर ए से दूरी पूछी है तो इस वाली दूरी में अगर ये 75 किलोमीटर और जोड़ देंगे तभी तो टोटल दूरी तय होगी। कितना जाएगा बच्चों, 225 किलोमीटर। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट एक ही मेथड का यूज कर सकते हो, मतलब एक को ही लगा लो, या फिर अगर दूसरे को चलाएंगे तो उसमें जो 75 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये और जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो या तो इस तरीके से कर दो, ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट कि ये भी 3 घंटे में यहाँ तक पहुँचेगा और ये भी 3 घंटे में यहाँ तक पहुँचेगा। जो मिलने का समय होगा बच्चों दोनों का, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, या तो वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, उनका जो मिलने का समय होगा, टाइमिंग होगा, वो दोनों का सेम ही होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन वाले सवाल कराऊंगा तब भी सिखाऊंगा, एक प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊंगा भी, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ पाए। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, उसके बाद टाइम का डिफरेंस लेना शुरू करेंगे। अभी तक तो जितने भी सवाल कराए हैं सब लोग एक ही साथ चल रहे हैं, जिस बिंदु से भी चलेंगे, जिस प्लेस से भी चलेंगे, वो एक ही टाइम पर चल रहे हैं। और अगर टाइम डिफरेंट होगा तब क्वेश्चन में हमारी क्या अप्रोच होगी, ठीक है। लेकिन इस टाइप का एक सवाल और कर लेते हैं, देखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, दो स्थानों ए व बी के बीच 120 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। चलो बना लेते हैं एक डायग्राम रफली। एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है, इनके बीच की दूरी है 120 किलोमीटर। उसने कहा ए से 53 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है एक व्यक्ति, और बी से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है दूसरा व्यक्ति, और एक ही दिशा में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे को मिलेंगे। अब हमने मान लिया वो किसी बिंदु बच्चों सी, किसी स्थान सी पर वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो ए यहाँ से चलेगा, बी यहाँ से चलेगा, तो जितना समय ए को यहाँ तक पहुँचने में लगेगा उतना ही समय बच्चों बी को यहाँ तक पहुँचने में लगेगा। बताया ना टाइम सेम होगा। तो हम पहले टाइम निकाल लेते हैं कि वो एक दूसरे को मिलेंगे कब। तो टी बराबर क्या होता है बच्चों, d/s। तो डिस्टेंस है इनके बीच की दूरी 120, और 53 - 45 एक साथ चल रहे हैं तो स्पीड माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 8, तो 15 घंटे। मतलब ये जो है प्लेस स्थान सी पर जब एक दूसरे को मिलेंगे तो 15 घंटे हो गए होंगे बच्चों। 15 घंटे तक दोनों ने दूरी तय की होगी। तो हमसे पूछा है ए के द्वारा तय की गई दूरी, तो जो ए है वो 53 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 घंटे तक चलेगा, तब वो स्थान सी पर पहुंचेगा जहां वो एक दूसरे को मिलेंगे। तो 53 की चाल से 15 घंटे तक चलेगा, तो ए से दूरी कितनी होगी, तो d = s × t। स्पीड कितनी हुई 53 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना हुआ बच्चों 15 घंटे, तो ये दूरी आ जाएगी किलोमीटर में। तो 15 दिया 45, 5 4, 15 चौका 60 और 4 64, तो 645 किलोमीटर दूर
किसी स्थान पर दोनों एक दूसरे को मिलेंगे और कहाँ से, स्टार्टिंग से, यानी एक बिंदु ए से। बताओ, कर सकते हैं? अच्छा, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि बी वाला भी तो 15 घंटे तक चलेगा, तो 15 घंटे तक कितना चलेगा बच्चों, 45 गुणा 15, जितनी भी दूरी आएगी उसमें 120 किलोमीटर और जोड़ देंगे तो वो स्टार्टिंग वाले ए बिंदु से हो जाएगी। अगर हमसे केवल यही पूछा होता कि वो स्थान बी से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो स्थान बी से कितनी दूरी पर, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा 15 घंटे में, और 45 की इसकी चाल है, तो डी बराबर एस इंटू टी, यानी 45 गुणा 15, वही डायरेक्ट दूरी आ जाएगी। बताओ, कर सकते हैं? अब ठीक है। अब अगर टाइम का डिफरेंस होगा, वो अलग अलग टाइम पर चलेंगे बच्चों, एक साथ नहीं चलेंगे, ठीक है, तब उस क्वेश्चन में टाइम कैसे निकालना है और वो दूरी कैसे निकालनी है, ये दोनों क्वेश्चन में एक साथ लिखा देता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक कार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। एक घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में चलता है, तो वे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ठीक है। तो एक रफली डायग्राम बनाते हैं। एक व्यक्ति है, एक प्लेस, एक स्थान है ए, ठीक है, वहाँ से चलना शुरू करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहाँ से इसने चलना शुरू कर दिया, ठीक है, किस चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर क्या हुआ, एक घंटे बाद दूसरा व्यक्ति चलता है, तो जब दूसरा व्यक्ति एक घंटे बाद चलता है और वो चलता है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बच्चों, ये एक घंटे बाद चलना शुरू हुआ, तो एक घंटे तक तो ये चला होगा, तो एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है बच्चों कि ये जो व्यक्ति है वो एक घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो एक घंटे बाद वो दूसरा व्यक्ति चला है, एक घंटे तक ये 60 किलोमीटर दूर पहुंच गया होगा, तो 60 किलोमीटर दूर मान लो इस स्थान बी पर ये पहुंच गया पहले वाला व्यक्ति, जो अभी भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ये बताओ समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। मतलब ये एक स्थान है, वहाँ से एक व्यक्ति ने कार के द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू कर दिया। फिर एक घंटे बाद दूसरा व्यक्ति चलता है 75 की चाल से, तो एक घंटे तक तो ये चला होगा, जब ये चलना शुरू करेगा तब तक ये एक घंटे चल चुका होगा, और ये एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 60 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो पहला वाला व्यक्ति था वो एक घंटे बाद बी स्थान पर पहुंच गया, और किस चाल से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब मान लो एक समय मान लो कोई भी, मान लो ये 6 बजे चला बच्चों, तो 6 बजे से 7 बजे यहाँ पहुँच गया, और 7 बजे इसने चलना शुरू किया, तो अब इन दोनों का जो टाइम है यहाँ पर वो सेम हो गया 60 किलोमीटर दूर जाने के बाद। तो अब हमसे पूछा है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे। मान लो किसी स्थान बच्चों सी पर मिलेंगे, कोई प्लेस है सी, यहाँ पर मिलेंगे दोनों के दोनों, है ना, ये भी यहाँ मिलेगा और ये भी यहाँ मिलेगा, ठीक। तो अब हम पहले टाइम निकाल लेते हैं कि वो कितने समय बाद सी पॉइंट पर पहुँचेंगे। तो टी बराबर क्या होता है बच्चों, डी अपॉन एस, टी बराबर डी अपॉन एस। तो डिस्टेंस कितने हैं इनके बीच की दूरी, 60 किलोमीटर है, और स्पीड जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड में माइनस करते हैं, तो 75 माइनस 60 यानी 50, तो 15 चौका 60 यानी 4 घंटे बाद। इसका मतलब बी चलेगा तो बी यहाँ से 4 घंटे बाद पहुँचेगा, अगर ए चलेगा तो ए भी यहाँ से 4 घंटे बाद पहुँचेगा। अब हमसे पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे, मतलब प्रारंभिक प्लेस था ए और मिलेंगे कहाँ, सी पर, तो ए से सी तक की दूरी बतानी है बच्चों। इसका मतलब ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाला 4 घंटे तक चलेगा, तब ये सी पर पहुंचेगा जहां वो मिलेंगे, तो कितनी दूरी तय करेगा, डी बराबर एस इंटू टी। स्पीड कितनी है इसकी, 75, और टाइम कितना है, 4 घंटे, तो 75 गुणा 4 बच्चों कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर, ये आंसर है। तो 300 किलोमीटर दूर जाकर वो प्रारंभिक स्थान से उसको मिलेंगे दोनों। तो समझ आया? या फिर आप ऐसा कर लो कि बच्चों ये भी तो 4 घंटे तक चलेगा, या आप ऐसा समझ लो भाई ये जो पहले वाला व्यक्ति था 1 घंटे तक, तो इसको 1 घंटे तक तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचा 1 घंटे तक, और 4 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँचा। इसका मतलब जो दूसरा वाला व्यक्ति था वो स्टार्टिंग पॉइंट से, प्रारंभिक बिंदु से कितनी देर बाद पहुँचा था सी पर, 4 और 1 5 घंटे में पहुँचा था, तो 5 घंटे तक लगातार चला होगा, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, डी बराबर एस इंटू टी।
स्पीड है उसकी 60 और टाइम है उसका 5, यानी 300 किलोमीटर। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हो कि जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाला है वो यहाँ से यहाँ तक भी तो 4 घंटे तक चला होगा बच्चों। तो 4 घंटे में 60 की स्पीड से कितनी दूरी तय कर लेगा, 240 किलोमीटर। और 60 किलोमीटर वो पहले तय करके आया था, तो यहाँ से दूरी कितनी होगी, 240 प्लस 60 यानी 300 किलोमीटर। तो कोई भी तरीका हो, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, रटना ना पड़े बस। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसका। ठीक है, फिर अगला जो टाइप है वो हम कल पढ़ेंगे। दूसरा टाइप क्या हुआ कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, और उसी के साथ जो ऐसे क्वेश्चन भी हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं बच्चों कि वो पहले सेम डायरेक्शन में चले हैं, उसके बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं, है ना, दोनों मिक्स वाले क्वेश्चन। तो वो भी मैं आपको कल ही कराऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट कर, इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक बस से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। 30 मिनट बाद दूसरा व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में चलता है, तो वे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे। या वो ये पूछ लेता है कि प्रारंभ वो कितने समय बाद मिलेंगे। तो टाइम तो हमें दोनों कंडीशन में निकालना है। ठीक है, तो चलो डायग्राम बना लेते हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर है, कोई भी प्लेस हमने मान लिया अपने हिसाब से, कोई भी स्थान है ए क्या है, प्लेस है, स्थान है। वहाँ से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बच्चों चलता है। अच्छा गलती हो गई है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो 60 वाला तो उसको पकड़ नहीं पाएगा, तो आप चलो इसको 100 किलोमीटर पर आवर मान, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको सही कर लेना, करेक्शन कर लेना इसमें कि दूसरा व्यक्ति 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बच्चों चला पहला व्यक्ति, फिर 30 मिनट बाद चला दूसरा, तो 30 मिनट तक ये चला होगा, तो 30 मिनट होता है मतलब आधा घंटा। तो आधे घंटे में बच्चों ये कितनी दूरी तय कर लेगा, 40 किलोमीटर। सीधा सा हिसाब है, तो 40 किलोमीटर दूरी तय करेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। अगर आपको समझ में आया हो बच्चों तो ऐसा करेंगे, d बराबर s इंटू टी। ठीक है, मतलब स्पीड है इसकी 80 और ये आधा घंटे तक चला है, क्योंकि आधा घंटे बाद दूसरा चला है ना 30 मिनट बाद, तो ये 30 मिनट तक चला होगा। तो 30 मिनट मतलब 30/60 घंटे, कितनी दूरी चलेगा वो, 80/2 यानी 40 किलोमीटर, जो हमने डायरेक्ट लिख दी। तो आप लोग ऐसा भी निकाल सकते हो। तो 40 किलोमीटर दूर ये यहाँ पहुँच गया 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, और ये अपना चल रहा है। अब 30 मिनट हो गए हैं, तब दूसरा व्यक्ति चलना शुरू करता है यहाँ से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 100 किलोमीटर पर आवर, और एक ही दिशा में यानी उसी दिशा में चलना शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो उसने पूछा है कितनी दूरी पर मिलेंगे प्रारंभिक स्थान से। तो मान लो वो यहाँ पर मिलेंगे, कोई भी पॉइंट सी है, कोई भी प्लेस सी है, यहाँ पर मिलेंगे, ये बी स्थान था। ठीक, तो कितना समय लगेगा इनको, t बराबर d/s। तो डिस्टेंस कितनी है इनके बीच, दूरी 40 किलोमीटर, और स्पीड जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस करेंगे, तो 100 - 80 यानी 20, और 20 दूनी 40 यानी बच्चों 2 घंटे बाद मिलेंगे। इसका मतलब ये बी वाला व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो 2 घंटे लगेंगे इसको, और ये ए वाला व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो इसको भी 2 घंटे लगेंगे। मिलने का समय सेम होता है। अब हमसे पूछा प्रारंभिक स्थान से यानी ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो ए से सी तक की दूरी पता नहीं है। जो ये ए से सी वाला जो डायरेक्ट दूसरा वाला व्यक्ति चलता है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में पहुँच रहा है, तो कितनी दूरी तय करेगा बच्चों, d बराबर s इंटू टी। स्पीड कितनी है 100, और टाइम कितना लगा है 2 घंटे, तो ये कितना हुआ 200 किलोमीटर। इसका मतलब वो प्रारंभिक स्थान से कहाँ पर मिलेंगे, 200 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर वो एक दूसरे को मिलेंगे। और टाइम कितना लगा मिलने का, 2 घंटा। टाइम पूछता तो यहाँ आंसर आ गया, दूरी पूछिए तो थोड़ा सा ये और करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत टाइप के क्वेश्चन है, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन है। ये भी बस क्या है कि लैंग्वेज चेंज है। इसी में कह देता कि एक चोर जो है वो एक बस चुराता है और 80 की स्पीड से भागता है, और 30 मिनट बाद चोरी का पता चलता है, और उसका पीछा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किया जाता है। तो प्रारंभिक स्थान से चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, बताओ। लैंग्वेज ही तो चेंज है बस केवल। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा समझनी है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आपको लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है बच्चों। मेथड पर इतना फोकस मत करो, मैं पहले कह चुका हूँ आपको। फोकस करना है तो लैंग्वेज पर करो, अगर लैंग्वेज आप चेंज कर देंगे तो मेथड चेंज हो जाएगा। इसलिए फोकस ओनली ऑन लैंग्वेज। ठीक है,
चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने दो, बाकी अब कल करते हैं। और कल इसमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हम जोड़ देंगे कल। तो कल हमें अपोजिट डायरेक्शन वाले जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देंगे। ओके, और आप लोग मेहनत करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चैप्टर से संबंधित तो आप इस नंबर पर बता सकते हो। और बच्चों आपको पता है कि जो न्यूज़पेपर में भी नोटिफिकेशन आ रहा है, लगभग 50-60 हज़ार भर्ती आने वाली है यूपी पुलिस की। तो हम कोशिश करेंगे कि एक बैच हम यूपी पुलिस का अलग से लगाएंगे, उसमें पूरा का पूरा सिलेबस यूपी पुलिस से संबंधित ही कराना है, ठीक है। और विद इन टाइम कराना है, जितना भी टाइम होगा उससे पहले कराएंगे, जिससे कि आपको प्रैक्टिस का मौका भी मिल जाए, ठीक है। तो बहुत जल्दी मैं ऐसा स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे कि ये तो चलता रहेगा, ये तो कंप्लीट चलेगा बच्चों। जो जिस स्पीड से चल रहे हैं ये इसी नॉर्मल स्पीड से चलता रहेगा। लेकिन यूपी पुलिस वाला जो बैच है उसको हम थोड़ा स्पीडली करेंगे, हमें टाइम देखना है, उस टाइम के अंदर ही अंदर हम उसको पूरा करेंगे, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों। ओके, थैंक यू।